एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखेंगे एमपी बोर्ड क्लास 12 हिंदी के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न जिनकी पेपर में आने की संभावना 95% है। तो सबसे पहले हम देखेंगे महाकाव्य और खंडकाव्य में अंतर। जब भी हम अंतर लिखेंगे तो उसको दो कॉलम में डिवाइड कर देंगे, एक साइड लिखेंगे महाकाव्य और एक साइड लिखेंगे खंडकाव्य। सबसे पहले महाकाव्य के अंतर्गत महाकाव्य किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित विस्तृत वर्णन होता है, जबकि खंडकाव्य किसी महापुरुष के जीवन पर आधारित किसी एक घटना का वर्णन होता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसमें अनेक छंदों का प्रयोग होता है। खंडकाव्य के अंतर्गत लिखेंगे, इसमें एक ही छंद का प्रयोग होता है। महाकाव्य में 8 सर्ग होते हैं, खंडकाव्य में 1 सर्ग होता है। महाकाव्य का उदाहरण तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस है और खंडकाव्य का उदाहरण मैथिली शरण द्वारा रचित पंचवटी है। दूसरा प्रश्न, कहानी और उपन्यास में अंतर लिखिए। कहानी का आकार छोटा होता है जबकि उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में पात्रों की संख्या कम होती है, उपन्यासों में पात्रों की संख्या अधिक होती है। कहानी प्रेमचंद द्वारा रचित पंच परमेश्वर है और उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित ही रंगभूमि है। प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। नाटक और एकांकी में अंतर लिखिए। नाटक में अनेक अंक होते हैं, एकांकी में 1 अंक होता है। नाटक में पात्रों की संख्या अधिक होती है, एकांकी में पात्रों की संख्या कम होती है। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। वीर रस की परिभाषा उदाहरण के साथ लिखिए। वीर रस सहृदय के हृदय में स्थित जब उत्साह नामक स्थायी भाव का विभाव अनुभाव व संचारी भाव से संयोग होता है तब वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण, बुंदेलहर बोलो कि हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अंतिम प्रश्न देखते हैं। बिंब विधान को समझाइए। बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज शब्द का हिंदी रूपांतर है जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना। बिंब विधान हिंदी साहित्य में कविता की एक शैली है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।